अगर मैं आपसे कहूं कि आज सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ दिया, तो आप यकीन करेंगे? हां, मनुका ओवल के मैदान पर ऐसा ही हुआ। भले ही मैच का रिजल्ट नहीं निकला, लेकिन भारत की बल्लेबाजी ने ऑस्ट्रेलिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे, जब मैच पूरा नहीं हुआ तो घमंड कैसे टूटा? तो चलिए कहानी शुरू से समझते हैं। जब वनडे सीरीज शुरू हुई थी तो पहला मैच हुआ था पर्थ में। बारिश आई, ओवर कम हुए और मैच बना 26 ओवर का। भारत ने बनाए थे 136 रन, लेकिन डीएलएस के हिसाब से टारगेट बना 130 रन। ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेट से वो मैच जीत लिया। वो जीत इतनी आसान थी कि ऑस्ट्रेलिया को लगा भारत को हराना अब बच्चों का खेल है, और उस जीत के दम पर उन्होंने सीरीज भी अपने नाम कर ली। अब बारी IT20 सीरीज की। यहां भी मौसम ने दखल दिया। टॉस फिर से ऑस्ट्रेलिया ने जीता और भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया गया। भारत ने 5 ओवर में बनाए 43 रन 1 विकेट के नुकसान पर। रन रेट चल रहा था करीब 8.6 प्रति ओवर। आउट हुए थे अभिषेक शर्मा, जिन्होंने 14 गेंद में 19 रन बनाए, लेकिन तभी फिर से बारिश आ गई, मैदान गीला हो गया और खेल रोकना पड़ा। जब थोड़ी देर बाद बारिश रुकी तो मैच को 18 ओवर प्रति टीम कर दिया गया, यानी दोनों पारियों से 2-2 ओवर कम हो गए। अब ऑस्ट्रेलिया को फिर वही उम्मीद, कम ओवर होंगे तो हम चेस में जीत जाएंगे, जैसे पर्थ में हुआ था। लेकिन इस बार उनकी किस्मत टकराई थी सूर्यभाऊ और शुभमन गिल से। बारिश के बाद जब खेल शुरू हुआ तो पावर प्ले सिर्फ 5 ओवर 2 गेंद का रखा गया। 5वें ओवर की 2 गेंद बाकी थी जब फिर से खेल शुरू हुआ। ऑस्ट्रेलिया की ओर से स्टोइनिस गेंदबाजी करने आए। अब क्या नजारा था? गिल और सूर्य ने संभलकर शुरुआत की, लेकिन जैसे जैसे लय पकड़ी तो चौके छक्कों की बरसात शुरू हो गई। गिल के ड्राइव, स्वीप और सूर्या के ट्रेडमार्क पिकअप शॉट्स सब देखने लायक थे। भीड़ झूम उठी। भारत का स्कोर तेजी से बढ़ा। पहले 5 ओवर में 43 रन और फिर अगले कुछ ओवरों में 54 रन और जुड़ गए, यानी 9 ओवर 4 गेंद में भारत ने बना डाले 97 रन केवल 1 विकेट खोकर। रन रेट 10 से ऊपर चला गया था। यही था वो पल जब ऑस्ट्रेलिया को लगा कि अब भारत उनकी ही चाल से उन्हें मात देने वाला है। फिर से बारिश आई, लेकिन समय की कमी और लगातार बारिश की वजह से मैच दोबारा शुरू नहीं हो पाया। नतीजा पहला T20 मुकाबला रद्द कर दिया गया। अब सीरीज में बाकी हैं 4 मैच और ऑस्ट्रेलिया के सामने अब मुश्किलें बढ़ गई हैं। सबसे बड़ी बात यह रही कि इस मैच में जो 2 बल्लेबाज चमके वो थे शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव। अभिषेक शर्मा इस बार जल्दी आउट हो गए, लेकिन बाकी दोनों ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की ऐसी धुलाई की कि उनके चेहरों से घमंड गायब हो गया। गिल ने बनाए 37 रन और उनकी बल्लेबाजी में गजब का आत्मविश्वास था। रनिंग बिटवीन द विकेट शानदार रही। वहीं सूर्यभाऊ ने शुरू में थोड़ा समय लिया, लेकिन फिर गियर बदला तो रुकने का नाम नहीं लिया। हालांकि एक बार उनका कैच जॉर्ज फिलिपे ने मिड ऑन पर छोड़ा, पर उस ड्रॉप कैच ने ऑस्ट्रेलिया को भारी नुकसान दिया, क्योंकि उसके बाद सूर्या ने जैसे पिच पर कमाल दिखाया, हर बॉलर को सिखा दिया कि बारिश से खेल मत रोक। खेल तो अभी शुरू हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि टीम इंडिया को अगले मैच में क्या बदलाव करने चाहिए। मेरी राय में एक बदलाव जरूर होना चाहिए। हर्षित राणा की जगह पर अर्शदीप सिंह को लाना चाहिए। वो भारत के सबसे भरोसेमंद T20 बॉलर्स में से एक है। अगर उन्हें शामिल किया गया तो भारत की गेंदबाजी और भी मजबूत हो जाएगी, क्योंकि अगर आप पहले से तैयार खिलाड़ी को बाहर रखोगे तो टीम बैलेंस बिगड़ सकता है। इस मैच से एक चीज साफ हो गई, ये नई टीम इंडिया अलग अंदाजत में क्रिकेट खेलती है। ये टीम दबाव से नहीं डरती, बल्कि दबाव में चमकती है। बारिश हो, विदेशी पिच हो या बड़ा चैलेंज, ये खिलाड़ी पीछे नहीं हटते। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका जैसी कठिन कंडीशन में भी सीरीज जीती है। तो जैसे ही बारिश की वजह से खेल रुका, भारत का स्कोर था 9 ओवर और 4 गेंदों में 97 रन, सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर। अब सोचिए, अगर यही मैच थोड़ा और आगे बढ़ जाता तो भारत 130-140 रन के आसपास पहुंच जाता, और वो भी बिना ज्यादा विकेट खोए। यानी साफ था कि इस बार ऑस्ट्रेलिया का प्लान फेल हो चुका था। वो सोच रहे थे कि बारिश आएगी, ओवर कम होंगे और भारत को रोकना आसान होगा, लेकिन सूर्या और गिल ने उनका पूरा मैथ बदल दिया। अब थोड़ा डीएलएस डकवर्थ लुईस टर्न को समझिए। डीएलएस में सबसे बड़ा फर्क होता है रिसोर्सेस का, यानी आपके पास कितने ओवर बचे हैं और कितने विकेट। भारत के पास 9 विकेट थे और रन भी बहुत थे, तो भारत की पोजीशन बहुत मजबूत थी। अगर मैच दोबारा शुरू होता और ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 5 ओवर मिलते तो उन्हें जीतने के लिए 71 रन बनाने पड़ते, सिर्फ 5 ओवर में, यानी 14 रन प्रति ओवर।
अब आप खुद सोचिए, जब आपके सामने बॉलर हो बुमराह, कुलदीप, अक्षर पटेल और हर्षित राणा, तो 5 ओवर में 71 रन बनाना किसी भी टीम के लिए लगभग नामुमकिन है। और यही डर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के चेहरे पर साफ दिख रहा था। बारिश ने जो रोका वो भारत के जोश को नहीं रोक सकी। जब दूसरी बार बारिश आई, मैदान फिर से गीला हो गया। अंपायर्स ने थोड़ी देर इंतजार किया, लेकिन फिर तय हुआ कि खेल अब दोबारा शुरू नहीं किया जा सकता और ऐसे में मैच को रद्द कर दिया गया। पहला T20 मुकाबला नो रिजल्ट। अब बाहर से देखने वालों को लगा, अरे मैच तो हुआ ही नहीं, क्या मजा आया। लेकिन अगर आपने भारत की बल्लेबाजी देखी होती तो समझ जाते कि असली मजा तो बारिश से पहले के 9 ओवरों में ही था। गिल और सूर्या दोनों ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी को हिला दिया था। हर ओवर में रन, हर गेंद पर प्रेशर। ऑस्ट्रेलिया का घमंड वहीं टूट गया था। सूर्य भाऊ का कमाल। अब बात करते हैं सूर्य कुमार यादव की। कई लोग कहते हैं कि वो सिर्फ फ्लेयर प्लेयर है, लेकिन असली क्रिकेट फैन जानता है जब सूर्या चलता है तो टीम इंडिया जीत जाती है। सूर्या की खासियत है कि वो सिर्फ रन नहीं बनाते, वो मैच का टेम्पो बदल देते हैं। उनके शॉट्स चाहे विकेट के पीछे पिकअप हो या कवर्स के ऊपर ड्राइव, हर बॉल पर बॉलर सोच में पड़ जाता है, अब अगली कहां डालूं। स्टोइनिस, हैजलवुड, एगर, जिसे भी सामने पाया सबको बराबर पीटा। और यही है असली जवाब उस ऑस्ट्रेलियाई सोच का जो ये मान बैठी थी कि भारत बारिश में फंस जाएगा। शुभमन गिल का दिल जीतने वाला खेल। अब जरा शुभमन गिल की बात करें। वो खिलाड़ी जो हाल में थोड़ा शांत चल रहे थे, लेकिन इस मैच में उन्होंने दिखा दिया कि जब उन पर भरोसा किया जाए तो वो क्या कर सकते हैं। गिल ने शानदार 37 रन बनाए, पर उससे भी बड़ी बात उनका आत्मविश्वास और बॉडी लैंग्वेज कमाल की थी। हर शॉट में टाइमिंग, हर रन में आत्मविश्वास। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स को यह समझा दिया कि अगर सूर्या नहीं चले तो वो अकेले मैच का रुख पलट सकते हैं। उनकी विकेट के बीच दौड़, रनिंग बिटवीन द विकेट्स बेहतरीन रही। और सबसे खास उन्होंने विकेट नहीं गंवाया, जो टीम के लिए बड़ा प्लस पॉइंट था। गौतम गंभीर और टीम मैनेजमेंट के लिए बड़ा सबक। अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद सबसे अहम है, टीम कॉम्बिनेशन। इस मैच में भारत ने हर्षित राणा को मौका दिया था। वो नया चेहरा है, लेकिन अभी थोड़ा अनफिट या अनएक्सपीरियंस्ड लग रहा था। T20 जैसे फॉर्मेट में जहां हर ओवर मैच का पासा पलट सकता है, वहां आपको चाहिए एक अर्शदीप सिंह जैसा बॉलर। वो बॉलर जो डेथ ओवर्स में यॉर्कर डाल सके, स्लोअर बॉल से बल्लेबाज को परेशान कर सके और विकेट भी निकाल सके। इसलिए अब वक्त है कि अगले मैच में टीम मैनेजमेंट कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्या थोड़ा बदलाव लाएं। हर्षित राणा आउट, अर्शदीप इन। ये एक चेंज टीम इंडिया को और भी खतरनाक बना देगा। नई टीम इंडिया, नया रवैया। अब सबसे शानदार चीज जो इस टीम में दिखी वो था उनका रवैया। बारिश आई या तूफान, हम खेलेंगे अपने तरीके से। ये टीम इंडिया वही नहीं है जो कभी ऑस्ट्रेलिया के सामने दबाव में आ जाती थी। अब ये टीम डरती नहीं, बल्कि दूसरे को डराती है। चाहे दक्षिण अफ्रीका हो, इंग्लैंड हो या अब ऑस्ट्रेलिया सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में, टीम इंडिया का आत्मविश्वास चरम पर है। बारिश हो या ओवर कम हो जाए, इस टीम का मोटिव एक ही है, हर बॉल पर अटैक, हर ओवर में रन। और यही चीज ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि जब आपके सामने ऐसी युवा टीम हो जो सिर्फ जीतना नहीं बल्कि डोमिनेट करना जानती है, तो फिर घमंड का टूटना तय है। अगर मैच पूरा होता तो क्या होता। अब एक दिलचस्प बात मान लीजिए, मैच पूरा होता तो 18 ओवर में भारत कितने रन बना लेता। अगर 9 ओवर में 97 बने तो लगभग रन रेट 10.3 का था। इस हिसाब से भारत 18 ओवर में करीब 185-190 रन बनाता। अब सोचिए, ऑस्ट्रेलिया को बारिश में उतने रन चेस करने होते तो क्या वो बना पाते? शायद नहीं। तो भले मैच ड्रॉ हुआ, लेकिन जीत का एहसास भारत के पक्ष में ही गया। ऑस्ट्रेलिया के मन में डर का माहौल। अब ऑस्ट्रेलिया को यह बात समझ आ गई है कि भारत की यह टीम अब यंग जरूर है, लेकिन अनएक्सपीरियंस्ड नहीं। अभिषेक शर्मा, गिल, सूर्या और नीचे तिलक वर्मा, हर खिलाड़ी किसी भी दिन मैच जिता सकता है। ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी अब दबाव में आएगी, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि बारिश में भी भारत का बल्ला रुकता नहीं। और जब अगला मैच शुरू होगा तो वो डर उनके अंदर जरूर रहेगा। आगे क्या? अब सीरीज में 4 मुकाबले बचे। पहला मैच भले रद्द हुआ, लेकिन भारत ने जो इरादा दिखाया है वो इस सीरीज को पूरी तरह बदल सकता है। टीम इंडिया की स्ट्रेटजी अब साफ है, तेज शुरुआत करो, बारिश हो या ना हो, रन रेट इतना ऊपर रखो कि डीएलएस भी आपके पक्ष में जाए। अब बस देखना यह है कि क्या अगले मैच में सूर्या वही फॉर्म दोहराते हैं, क्या गिल एक बड़ी पारी खेलते हैं, और क्या अभिषेक शर्मा की वापसी धमाकेदार होती है। अंत में यह मुकाबला भले अधूरा रह गया,
लेकिन भारत ने वो कर दिखाया जो सबसे जरूरी था, ऑस्ट्रेलिया के आत्मविश्वास को हिला दिया। अब मनुका ओवल का मैदान सिर्फ बारिश का गवाह नहीं, बल्कि उस लम्हे का भी साक्षी बन गया जहां युवा भारत ने अनुभवी ऑस्ट्रेलिया को दिखा दिया, हम सिर्फ खेलने नहीं आए, हम जीतने आए हैं। मतों बताइए कमेंट में, क्या आपको भी लगता है कि अगले मैच में भारत और भी खतरनाक अंदाज में उतरेगा? क्या अर्शदीप सिंह की एंट्री होनी चाहिए? और क्या आपको लगता है कि गिल और सूर्या की जोड़ी सीरीज अपने नाम कर लेगी? अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और तैयार हो जाइए अगले मुकाबले के लिए, क्योंकि यह तो बस शुरुआत है, अभी असली तूफान बाकी है।